अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। हमने आज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसी तरह जो है लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर ये काम किया था, यहाँ पर ये चीज़ देखी थी और साइन मतलब टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी 6, साइन कॉस टेन, इसी तरह सेकंड कोसेकंड और काट। तो यहाँ पे फाइंड करने का तरीका भी देखा था कि यहाँ पे लिखा था मैंने सम पीपल हैव सम एस एस से साइन, साइन जो है किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस मतलब अमूद ओवर वत्तर, और इसी तरह जो है काज बेस ओवर हाइपोटेनस, और इसी तरह जो है कायदा ओवर वत्तर था, और इसी तरह टेन जो है वो किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर बेस अमूद ओवर यानी कायदा था। तो यहाँ पे जो है हमने वही चीज़ फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा हमने ये फाइंड करना है। और साइन थीटा कल भी आपको ये बताया था, यहाँ पर जो है थीटा, अगर यहाँ पे एंगल हम इस थीटा को देखें, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होती है, तो फिर यहाँ पर वही परपेंडिकुलर और ये वाला क्या होगा, उसका बेस होगा मतलब कायदा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने साइन फाइंड करना है, वो क्या है पी ओवर एच, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, वो कौन सी साइड है, हम यहाँ पे लिख देते हैं वो है बी सी ओवर, और यहाँ पे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है ए सी, तो ये ए सी आ जाएगा। तो इसी तरह ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बी सी, यहाँ पर कितना था परपेंडिकुलर कितना है 4 है, 4 ओवर, और यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो कितना है यानी भी 5 है, तो यहाँ पे 4 ओवर 5 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है नंबर टू में फाइंड करना है cos थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा। तो अब यहाँ पे देखें, अब cos थीटा में हम क्या करेंगे, तो cos थीटा ये हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, अब cos किसके इक्वल था b ओवर h, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस ओवर h जो है वो क्या है हाइपोटेनस, यहाँ पर बेस, बेस क्या है यहाँ पर ए बी है, ए बी ओवर, और h हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी। तो ये बन गया cos थीटा इक्वल टू बेस, अब बेस जो है क्या आ गई 3, और इसी तरह ओवर ए सी 5, तो ये बन गया 3 ओवर 5। तो नेक्स्ट है थर्ड टेन थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा। अब ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं टेन थीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू, अब टेन किसके इक्वल होता है पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी यहाँ पर क्या है बी सी है, बी सी ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस है ए बी, ए बी है। तो इसी तरह बी सी, बी सी यहाँ पे कितना था 4, 4 ओवर ए बी है 3, 4 ओवर 3। तो नेक्स्ट है नंबर 4 सीकेंट थीटा, नंबर 4 सीकेंट थीटा। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं, सीकेंट सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट, अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल काज का, तो काज जो है यहाँ पर किसके इक्वल था बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पे सीकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी ओवर ए बी। अब यहाँ पर देख लें ए सी किसके इक्वल था, जैसे यहाँ पे क्योंकि हमने काज थीटा फाइंड किया था,
अब सीकेंट हमने फाइंड करना है, उसका रेसिप्रोकल है। अब ए सी ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा 5/3। तो नेक्स्ट 5 है, 5 में है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसिकेंट थीटा, ये हमने फाइंड करना है। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू, कोसिकेंट थीटा जो है रेसिप्रोकल है साइन का। तो यहाँ पर साइन साइन किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब ये बन गया ए सी ओवर बी सी। तो फिर ए सी जो है यहाँ पर बी सी ओवर ए सी था 4/5, ये उसका उलट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4। नेक्स्ट 6 में फाइंड करना है हमने कॉट 5। तो यहाँ पे देखते हैं कॉट 5 किसके इक्वल है, तो इक्वल टू कॉट 5, कॉट 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो कॉट 5 हमने अब एंगल जो है इसको देख रहे हैं, जब ये वाला एंगल है तो उसके सामने वाला जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि कॉट जो है किसका रेसिप्रोकल, मतलब टेन का, अब टेन होता है P ओवर B, अब ये तो क्या बन जाएगा फिर B ओवर P बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते थे बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेस देख लें, अब यहाँ पर बेस कौन सी है, क्योंकि ये हमने 5 को देखना है तो ये बेस उसकी 4 है, तो ये बन जाएगा 4/3, 4/3। तो नेक्स्ट नंबर 7 में है tan 5। तो यहाँ पे रखते हैं tan 5, इसका सोल्यूशन। अब tan 5 हमने फाइंड करना है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं tan 5 इक्वल टू, अब tan किसकी इक्वल, सेम उसी तरह P ओवर B परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर किसके इक्वल था, यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर देखा जाए tan, इसमें परपेंडिकुलर क्योंकि 5 था, 5 के सामने वाला ये AB परपेंडिकुलर है, AB ओवर ये था BC, यहाँ पे BC इक्वल टू, अब AB कितना है 3, 3/4, 3/4, क्योंकि काट था, काट में क्या था 4/3 आया था, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/4। तो नेक्स्ट 8, अब 8 में जो हमें फाइंड करना है वो है कोसिकेंट 5। तो यहाँ पे लिखते हैं कोसिकेंट 5 सॉल्यूशन। अब कोसिकेंट 5 किसके इक्वल, क्योंकि कोसिकेंट जो है ये रेसिप्रोकल है साइन का। तो यहाँ पे लिखें कोसिकेंट 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्योंकि कोसिकेंट ये साइन है, साइन किसके इक्वल, साइन होता है P ओवर H, तो ये बन जाएगा H ओवर P, ये बन जाएगा H ओवर P हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस, अब हाइपोटेनस यहाँ पर क्या था, क्योंकि जब हमने यहाँ पे फाइंड किया था तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो हुई था क्या 5 था, और इसी तरह जो आगे है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब ये बन जाएगा, यानी हाइपोटेनस था तो ये बन गया AC ओवर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर वो है AB के इक्वल। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोसिकेंट 5 इक्वल टू, अब AC किसके इक्वल था, AC की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि ये वाली थी AC हाइपोटेनस था 5 ओवर AB कितना है 3,
तो ये आ गया 5/3। नेक्स्ट 9 है, 9 में फाइंड करना है सीकेंट 5। अब यहाँ पे लिखते हैं सीकेंट 5, ये हमने फाइंड करना है सोल्यूशन। अब सीकेंट किसके इक्वल, यहाँ पे लिखें सीकेंट 5 इक्वल टू, क्योंकि सीकेंट रेसिप्रोकल है काज का, तो काज का उलट जो है वो क्या होगा, काज किसके इक्वल था, B/H, तो ये बन जाएगा H/B, मतलब हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस। अब यहाँ पे देखें हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमने उसको किससे डिनोट किया था, यहाँ पे AC से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC ओवर, और बेस, बेस यहाँ पर क्या था, क्योंकि 5 को हमने देखना था, ये है BC, अब यहाँ पे क्या आ गया हाइपोटेनस, अब पहले हाइपोटेनस है तो वो बन जाएगा क्या 5/4, 5/4, क्योंकि वो बनता है काज, काज किसके इक्वल होता है, काज होता है B/H, यहाँ पर B ये है, H ये 4/5 बनता, लेकिन उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है तो वो क्या बन गया 5/4। तो इसी तरह 10 है, 10 में देखें, 10 में वो कहता है cos 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 5। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह सेम है cos 5 इक्वल टू, अब ये क्योंकि उसका रेसिप्रोकल था वो H/B था, तो ये क्या बन जाएगा B बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बन गया cos 5 इक्वल टू, अब बेस यहाँ पे कितना थी 4/5, क्योंकि सेम है उलट हो जाएंगे 4/5। जो है यहाँ पर ये बी पार्ट है, मतलब बी ट्रायंगल दी हुई है, सारी चीजें हमने वही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ हाइपोटेनस और बेस और इसी तरह जो है परपेंडिकुलर जो है ये चेंज है, तो बाकी सारा सेम है, उसी मेथड से हमें सारा के साथ सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 में देखें हमने इसको साइन थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, क्योंकि हमने थीटा देखना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 8 है, तो BC ओवर क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये 8 है 8/17, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 8/17। तो इसी तरह कास थीटा जब फाइंड करेंगे, कास थीटा किसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनस, मतलब कायदा ओवर 72। अब यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनस है, बेस यहाँ पर क्या है 15 है और हाइपोटेनस क्या है AC है 17 है, तो ये बन जाएगा 15/17। इसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा है BC/AB। अब यहाँ पर BC/AB है, क्योंकि यहाँ पर टेन जो है, या पीछे हमने पढ़ा हुआ है क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस था, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 8 था, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन थीटा, ये बन गया BC/AB, तो यहाँ पे 8/15। तो इसी तरह नेक्स्ट है सीकेंट, सीकेंट रेसिप्रोकल किसका है काज का, जब काज का रेसिप्रोकल सीकेंट है, काज हमने पहले फाइंड किया हुआ है, वहां पे क्या था AB/AC था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC/AB, ये 15/17 था, तो ये बन जाएगा 17/15। तो इसी तरह कोसिकेंट है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल साइन का, साइन किसके इक्वल होता है, साइन के लिए हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, तो वहां पे क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है तो वो क्या बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा 17, मतलब AC/BC है, तो ये बन जाएगा 17/8, 17/8। और इसी तरह काट फाई है, अब काट फाई हमने फाई को देखना है, जब फाई को देखेंगे तो यहाँ पर काट है, काट के लिए यहाँ पे क्या होगा तरीकेकार, क्योंकि वहाँ पे टेन जो था वो टेन था परपेंडिकुलर ओवर बेस था, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर यानी ये वाला बेस था, तो यहाँ पे क्या था क्योंकि काट है उलट हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा मतलब बेस ओवर है यानी परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा 8/15, 8/15। नेक्स्ट जो इसी तरह टेन फाई है, जब टेन फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर
बेस होगा परपेंडिकुलर जहाँ पे क्या है 15 और 8, यहाँ पे क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल थे तो ये 8 ओवर 15 था तो वहां पे बन जाएगा 15 ओवर 8। और इसी तरह कोसिकेंट 5 है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन वहाँ पे क्या था 5 था, जब जहाँ पे हमने फाइंड करना था यानी इसमें ये 5 तो हमने फाइंड करना है कोसिकेंट। अब कोसिकेंट के लिए क्या मेथड है, कोसिकेंट क्योंकि साइन था इसका था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस तो वो बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है 17, 17 ओवर परपेंडिकुलर क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर ये है 17 ओवर 15, 17 ओवर 15। तो इसी तरह नेक्स्ट लास्ट पे वहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीकेंट है। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, काज का। चलो पहले काज देख लेते हैं। जब इसको काज को देखेंगे, काज किसके इक्वल है, काज है बी ओवर एच, तो बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेनस। जब बेस ओवर वहाँ पे हाइपोटेनस है तो बेस वहाँ पे कितना है, बेस है 8 और इसी तरह हाइपोटेनस कितना है 17, तो ये बन जाएगा 8 ओवर 17 क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट है तो ये बन जाएगा 17 ओवर 8 जी। नेक्स्ट जो है इसका सी पार्ट है, सी में सेम उसी तरह सिर्फ ट्राइंगल चेंज है, बाकी सारी बात जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने वही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे यानी इसमें हाइपोटेनस चेंज हो गया वो 13 है, उसके बाद यहाँ पे बेस चेंज हो गया वो 12 है और परपेंडिकुलर जो है वो 5 है। तो यहाँ पे सेम मेथड वही यूज करेंगे, साइन थीटा, साइन किसके इक्वल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर क्योंकि थीटा है इसके लिहाज से देखना है तो फिर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर बी सी है, बी सी ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाइपोटेनस ए सी है तो ये बन गया बी सी ओवर ए सी मतलब परपेंडिकुलर 5, 5 ओवर 13। यहाँ पे जो है हम लिख देंगे 5 ओवर 13। तो इसी तरह आगे काज है, काज किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ये है 12, 12 ओवर हाइपोटेनस वहाँ पर क्या है 13, 12/13। टेन किसके इक्वल, टेन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5, बेस क्या है 12 तो ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 5/12। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट जो है सीकेंट है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है ए, यानी ये काज का ए सी ओवर ए बी। अब यहाँ पर क्या है ए सी, ए सी यहाँ पर कितना है 13, ए सी 13 ओवर ए बी जो है यहाँ पर 12 है, ए बी 12। तो इसी तरह कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो कोसिकेंट किसके इक्वल है ए सी ओवर बी सी। अब ए सी ओवर बी सी, यहाँ पर ए सी क्या है 13, ए सी 13 ओवर तो और बी सी यहाँ पर क्या है 5, बी सी 5 है। तो नेक्स्ट जो है काट, काट 5 जो है, काट 5 अब किसके इक्वल है, काट बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब क्योंकि हमने 5 देखना है, अब 5 को जब देखेंगे तो फिर 5 ये वाला है तो फिर यहाँ पे क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस यहाँ पर क्या है 5, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 12 तो ये बन जाएगा 5/12, 5/12। और नेक्स्ट जो है टेन है, टेन किसके इक्वल है, टेन वहाँ पर जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 12 और बेस इसकी क्या है 5 तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ओवर 5, 12 ओवर 5। तो नेक्स्ट वन है कोसिकेंट, कोसिकेंट जो है किसके इक्वल है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। जब हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है ए सी है, ए सी कितना है 13, ए सी 13 ओवर ए बी यहाँ पर जो है क्या है 12 है, ए बी 12। और उसके बाद जो है सीकेंट 5, अब सीकेंट काज का होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस ए सी ओवर बी सी, यहाँ पर ए सी ओवर बी सी ये बन जाए 13 ओवर 5, हाइपोटेनस ओवर बेस 13 ओवर 5। तो नेक्स्ट जो है काज, काज किसके इक्वल, यहाँ पे काज था बेस ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पर बेस क्या है 5 और हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है 13 तो यहाँ पे क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल होगा
तो बन जाएगा 5/13। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेजर एंगल ए जो है वो यहाँ पर जो है कितना है, यानी मेजर एंगल ए जो है ये फाई है, और मेजर एंगल सी जो है वो है थीटा। और इसी तरह जो है हमने फाइंड करना है नंबर 1 साइन थीटा और कास थीटा, टेन थीटा, उसके बाद साइन फाई, कास फाई और टेन फाई। तो बाकी जो है मेथड जो है पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है साइन थीटा। अब साइन थीटा जब फाइंड करेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पर हम लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखना परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि 90 के यानी सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पर एंगल जो है, क्योंकि हमने थीटा को देखना है, थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे थीटा ये, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, वो बन गया ए बी, परपेंडिकुलर ए बी ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये है ए सी। तो यहाँ पे ओवर ए सी इक्वल टू, अब ए बी कितना है, यहाँ पर सी है तो लिख देंगे सी ओवर, और ए सी जो है वो है बी, सी ओवर बी। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है अगेन इसका कास थीटा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कास थीटा इक्वल टू, अब कास थीटा जो है किसके इक्वल होगा, तो कास यहाँ पर जो है देखें कास बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस देख लें, यहाँ पर बेस क्या है, क्योंकि एंगल थीटा ये है, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हुआ, इसकी बेस क्या बन गई, बी सी, बी सी ओवर हाइपोटेनस वो है ए सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी कितना है, यहाँ पर ए है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ओवर बी। ये आ गया कास थीटा। तो सेम इसी तरह टेन थीटा की तरफ आए, टेन जो है किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस है यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि एंगल हमने थीटा देखना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वो है ए बी। तो ये बन गया ए बी ओवर, और बेस थीटा के सामने यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर था, तो ये क्या होगा उसकी बेस, बेस ए बी कितने, बी सी आ जाएगा यहाँ पर। अब ए बी जो है, ए बी किसके इक्वल था, सी के, सी ओवर, और इसी तरह बेस, और बेस यहाँ पर क्या है ए, तो सी ओवर ए आ गया। तो इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ में हमने फाइंड करना है साइन फाइव। तो फोर साइन फाइव, अब देखें साइन फाइव, साइन फाइव हमने फाइंड करना है। तो साइन किसके इक्वल, साइन फाइव इक्वल टू, अब साइन के लिए वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि हमने फाइव को देखना है, फाइव के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी सी, बी सी ओवर हाइपोटेनस, ये वही सेम है ए सी। अब बी सी है, जब बी सी है तो वहां पर क्या है, ए है, ए ओवर बी, ए ओवर बी, और फाइव यहाँ पर कॉस फाइव फाइंड करना है। तो कॉस फाइव के लिए सेम मेथड, कॉस फाइव हमने फाइंड करना है, कॉस फाइव इक्वल टू, अब कॉस के लिए केस क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस इक्वल टू, अब यहाँ पर बेस देखना है, बेस यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने फाइव को देखना है, फाइव है तो फिर ये वाले बेस है,
बेस ए बी ओवर और हाइपोटेनस ए सी अब इक्वल टू, अब ए बी कितना है, ए बी है सी ओवर बी, तो नेक्स्ट वन है tan फाई। अब tan फाई को देखें, सेम मेथड, tan फाई ये हमने फाइंड करना है। tan फाई इक्वल टू, tan किसके इक्वल, tan के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें, क्योंकि फाई है, फाई के यहाँ पर सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो वो बन जाएगा BC ओवर बेस, और इसकी बेस क्या है, C है, मतलब यहाँ पे AB इक्वल टू, अब BC किसके इक्वल था, BC है तो यहाँ पर स्मॉल a, और AB है तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल c होगा, क्योंकि ये AB है तो स्मॉल c। ये इसी तरह हमने साइन, कॉस, टेन, ये थीटा और फाई के लिहाज से हमने फाइंड करना था।